बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उत्सा नाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। पाकिस्तान के अंदर हम जिन्स परस्ती को प्रमोट करने के लिए बहुत से नेटवर्क बड़े अरसे से काम कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये नेटवर्क जो हैं अब खुलकर सामने आना शुरू हो गए हैं और किसी हद तक इस चीज़ को जिनमें गेइज़म, ट्रांसजेंडरिज़म और इसी तरह लेस्बियनिज़म, होमोसेक्सुअलिटी, इन चीज़ों को प्रमोट करने में वो किसी हद तक अब कामयाब हो चुके हैं और सोसाइटी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को प्रमोट करने के लिए पहले तो मुख्तलिफ़ NGOs थी जो इनके लिए काम करती थी और उनको फंडिंग की जाती थी, लेकिन इस दफ़ा जो है वो बड़े अजीब तरीके से वार किया गया है। और पहले तो ये था कि नौजवान नस्ल में हम जिन्स परस्ती को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश की जाती थी। अक़वाम मुत्तहिदा तक इस पे इसराइल और दीगर यहूदी ममालिक की तरफ से आवाज़ उठाई जाती रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो ट्रांसजेंडरिज़म और लेस्बियनिज़म, इसी तरह गेइज़म को जो है वो किसी तरीके से तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। हालांकि हमारा मज़हब जो है वो हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। हमारा एक इस्लामी जमहूरिया मुल्क है और यहाँ पे जो हमारे इस्लाम के मुताबिक जो कवानीन राइज हैं उसके मुताबिक अगर कोई अपनी जिन्स से हट कर कोई इस तरह का काम करता है हम जिन्स परस्ती वाला, तो उसको, ये वाहिद मुल्क है पाकिस्तान के, उसको यहाँ पे सज़ा दी जा सकती है। अदरवाइज़ बाकी ममालिक में ऐसा नहीं है। पहले ये था कि नौजवान नस्ल के अंदर जो है वो गेइज़म और इन चीज़ों को प्रमोट करने के लिए मुख्तलिफ़ NGOs को फंडिंग की जाती थी और वो फिर कभी मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी और कभी इस तरह के स्लोगन लेकर आते थे और ये इनके पीछे वही शैतानी कूवते हैं जो इन चीज़ों को हम जिन्स परस्ती को बिलखुसूस जो है वो प्रमोट करती हैं। लेकिन इस दफ़ा इन्होंने जो एक नया काम किया है वो ये है कि छोटे बच्चों के जहनों में इन चीज़ों को, हम जिन्स परस्ती को डालने के लिए बड़े ही प्लानिंग से एक गेम खेली है। और यहाँ पे आज मैं बात करूँगी जो आजकल बड़ी ही बारबी के नाम से एक मूवी है जो कि बहुत ज़्यादा, जिसने बिज़नेस भी किया और जिसने बिज़नेस के रिकॉर्ड भी तोड़े हैं। और बिलखुसूस ये हम जिन्स परस्ती को अब यहाँ तक बातें की जा रही हैं कि इसको शायद सिलेबस में भी शामिल किया जाए किसी तरीके से। इसराइल की ये बहुत ही घिनौनी साजिश है जो अब खुल के सामने आई है और हम जिन्स परस्ती आप यही समझें कि आपके दरवाजे पे पहुंच चुकी है। पहले तो ये था छुप के काम हो रहा था, लेकिन अब छुप के कोई काम नहीं हो रहा। अब खुल्लम खुल्ला, ख़ास तौर पर आपके जो बच्चे हैं, खुदा के लिए अपने बच्चों को बचाएं, क्योंकि बच्चों का जो जहन होता है वो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, उनमें सोचने समझने की, सूझबूझ की इतनी सलाहियत नहीं होती। और अपनी जो नौजवान नस्ल है बिलखुसूस उनमें अवेयरनेस पैदा करने की ज़रूरत है इस हवाले से, क्योंकि हम जिन्स परस्ती जो है वो ऑलमोस्ट आप यही समझें कि अब हमारे दरवाजे तक पहुंच गई है। और ये बड़ी ही अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे लिए कि किस तरह से पाकिस्तान में गेइज़म को ख़ास तौर पर बच्चों के अंदर उसको प्रमोट करने के लिए, क्योंकि बच्चों का शऊरी लेवल कम होता है तो बच्चों को, यानी कि वो बचपन से ही इन चीज़ों को देखें और फिर एक नॉर्मल बिहेव करें नौजवान नस्ल जो है, कि उनको ये पता ना चले कि ये उनके लिए कोई चीज़ अच्छी नहीं है या इसके कोई नेगेटिव असरात होंगे आइंदा ज़िंदगी के लिए। सो ये जो बारबी मूवी है, इसका जो ट्रेलर है बिलखुसूस उसमें कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो नहीं दिखाई गई। हालांकि जो ट्रेलर किसी भी मूवी का होता है उसमें मूवी के अंदर जो जिन चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है उनके बारे में ट्रेलर के अंदर कुछ ना कुछ जो है वो बताया जाता है। लेकिन बारबी मूवी के अंदर इसका अगर हम ट्रेलर देखते हैं तो कोई भी ऐसी चीज़ शामिल नहीं है। सो पाकिस्तान के अंदर पंजाब में इसको बैन किया गया, लेकिन बाकी जो हमारे 3 सूबे हैं वहाँ पे ये मूवी जो है इसको इजाज़त दी गई, इसको रिलीज़ किया गया, लोग देखने गए। और जब लोग देखने गए तो लोग अपने बच्चे अंदर से उठा के जो है बिलखुसूस बच्चियाँ थी उनको बाहर ले गए। बारबी का जब हमारे जहन में नाम आता है बारबी डॉल का, तो बड़ी ही खूबसूरत सी प्यारी सी डॉल जो है बिलखुसूस बच्चों के जहन में आती है और हर बच्चा जो है, बिलखुसूस बच्चियाँ जो हैं वो बारबी को बहुत लाइक करती हैं। और अपने बचपन में जो है हर बच्चे की, बच्चियों की पसंद जो है वो बारबी रही है
और अब चूंकि मूवी उसके नाम से आई तो हर बच्ची जो है बिलखुसूस उसने चाहा कि वो बारबी मूवी जो है वो देखे। अब वहाँ पे जी ये बड़ी घिनौनी साजिश जो है वो की गई, बारबी मूवी देखने के लिए लोग गए, लेकिन उसके अंदर क्या हुआ कि हम जिन्स प्रस्ती को इतना ज़्यादा दिखाया गया बारबी मूवी के अंदर कि इंसान अगर ये सोचता है ना कि हमारे बच्चों को ये किस तरीके से कंट्रोल करना चाहते हैं, ये जो इसराइल है या ये जो जितनी भी इस तरह की शैतानी तंजीमें हैं जो फंडिंग करती हैं हज़ारों लाखों डॉलर्स में, वो हमारे बच्चों को इसी तरीके से कंट्रोल में लाना चाहते हैं कि उनके जहनों में लेस्बियनिज़म जो है इसको प्रमोट किया जाए, गेइज़म को प्रमोट किया जाए, और इसी तरह होमोसेक्सुअलिटी जो है उसको इस तरीके से प्रमोट किया जाए कम उम्री से ही कि वो बड़े होकर जो है इसको एक नॉर्मल वे में जो है वो लें, उनके लिए ये कोई अनोखी बात ना हो, जो कि इंतहाई ख़तरनाक, इंतहाई तशवीशनाक बात है हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी नौजवान नस्ल के लिए। और अब अगर हम देखते हैं कि बच्चों के अंदर ये चीज़ें क्यों पैदा करने की कोशिश की जा रही है, तो उसकी रीज़न यही है कि नौजवान नस्ल में जब ये चीज़ें पैदा करने की कोशिश की जाती है तो नौजवान नस्ल को थोड़ी बहुत सूझबूझ होती है, वो इतना अक्ल या शौर रखते हैं, तो उनके अंदर अवेयरनेस भी पैदा की जाती है जिससे ये चीज़ इतनी प्रमोट नहीं हुई। लेकिन बच्चों को टारगेट करना और फिर नाम भी ऐसा रख देना बारबी का, और बारबी को फिर हम जिन्स परस्त दिखाना मूवी के अंदर, बच्चियां जो हैं छोटी उनके लिए उनके जहनों के लिए ये बड़ी ही ख़तरनाक चीज़ है। खुदा के लिए आप भी अपने बच्चों को बिल्कुल ऐसी कोई मूवी ना दिखाएं। इवन के जो कार्टून हैं जो बच्चे पोइम्स वगैरह देखते हैं उनके अंदर भी जो ये लेस्बियनिज़म और गेइज़म को जो है वो बहुत ज़्यादा प्रमोट आगे इन्होंने करना है, वो इसलिए कि अब इन्होंने कम उम्र बच्चों को टारगेट करना शुरू कर दिया, और उसका आगाज़ जो है बिलखुसूस इस बारबी जो मूवी है इससे किया गया है। हॉलीवुड की ये सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी है इस वक्त। हम जिन्स परस्ती इसमें इतनी ज़्यादा दिखाई गई है और इतनी प्रमोट की गई है हम जिन्स परस्ती के जो ख़ातून है यानी जो लड़की है, ये दिखाया गया है कि उसको सोसाइटी के अंदर मर्द की ज़रूरत ही नहीं है, और वो ख़ुद ही डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है, वो ख़ुद ही सब कुछ कर सकती है। वो इवन के ऑपरेट करवा के अपनी जिन्स बदल के और अब दूसरी जो लड़कियां हैं उनके साथ अपने तल्लुकात जो है वो बना सकती है, और बड़ी ही अजीबो गरीब गलीज़ चीज़ें हैं और इतनी गलीज़ वर्डिंग इस मूवी के अंदर दिखाई गई है। और फिर बच्चों को टारगेट करना वो सबसे ख़तरनाक चीज़ है। अब इस फिल्म की अगर मैं बात करूं तो इसने चंद ही दिनों में बहुत ज़्यादा धूम मचाई, और पाकिस्तान, ईरान, वियतनाम, सऊदी अरेबिया, रशिया और फ़िलिपाइंस में जो है वो दीगर ममालिक में इसको बैन किया गया है। इसके बावजूद इसने इतना पैसा कमा लिया है कि तकरीबन कोई 1.25 अरब या 1.5 अरब के करीब जो है डॉलर के करीब इसका रेवेन्यू पहुंच चुका है, और बाकी ममालिक तो इसको देख रहे हैं। लेकिन जैसे कि इसे UAE में रिलीज़ किया गया, लेकिन बाद में उन्होंने जब देखा कि इस मूवी के अंदर लेस्बियनिज़म और गेइज़म को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, तो फिर उन्होंने भी इस मूवी को जो है वो बंद करवा दिया। अगर इस मूवी की बात करें तो इसके अंदर वेमेन एम्पावरमेंट को बड़े ही गलीज़ और गंदे तरीके से दिखाया गया है कि ख़ातून या जो लड़की है वो एक डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है, हर चीज़ उसके कब्ज़े में है। और हम जिन्स परस्ती को इतना प्रमोट इस फिल्म में उन्होंने दिखाया है। शैतानी कुव्वतें पहले तो छुपी हुई थी और पीछे रह के वार करती थी मुख्तलिफ NGOs के ज़रिए, लेकिन अब खुल के इस फिल्म के ज़रिए सामने आई हैं। और ट्रांसजेंडर्स को जितना ज़्यादा प्रमोट किया गया, जिनको हम हिजड़े कहते हैं, इसको जितना प्रमोट किया जा रहा है, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान के अंदर ट्रांसजेंडरिज़म का ना सिर्फ बिल पास किए गए बल्कि यहाँ तक बिल के अंदर कुछ शिक्कें ऐसी, जो दफ़ात ऐसी लगा दी गई कि जी जिसका जो दिल चाहे, जो जिसको लग रहा है वो नादरा के दफ्तर जाए और अपने शनाख्ती कार्ड पे वही लिखवा ले, उसके मुताबिक अपना शनाख्ती कार्ड बनवा ले, जो कि एक बड़ा ही लम्हा फ़िक्रिया और ख़तरनाक चीज़ थी, जिसको कि फिर बाद में इस्लामी नज़रियाती कौंसल जो है इस बिल को उनके पास भेजा गया। फिर उन्होंने इस बिल में जो सुकम थे, जो ख़तरनाक चीज़ें थी, जो शिक्कें थी ऐसी, उनको फिर इसमें से रिमूव करवाया
कि इस तरीके से ना हो कि जिसका दिल चाहे वो ट्रांसजेंडर बन जाए। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ भी इस किस्म के ऑपरेशन और सर्जरीज हो रही हैं, अच्छे भले लड़के होते हैं और उनके हाल और हुलिये देखें उन्होंने किस तरह के अब बनाए हुए हैं। सो यही शैतानी कुव्वतें हैं जो इस तरह की इन चीज़ों को, गेइज़म को और ट्रांसजेंडरिज्म को और इसी तरह ये लेस्बियनिज़म को जो है वो प्रमोट कर रहे हैं। और ये हमारी नौजवान नस्ल, बिलखुसूस अब जो हमारा छोटा यानी बच्चों वाला जो जहन है उसको ये टारगेट करके बारबी मूवी के ज़रिए, बारबी उसका नाम इसीलिए रखा कि हर बच्चा जो है उससे ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रेस होगा और इस मूवी को देखेगा। सो ऐसा ही हुआ और जिसके अंदर ये इंतहाई बड़ी ही बेहुदा किस्म की चीज़ें जो हैं फिर दिखाई गई हैं। इसके साथ साथ इस मूवी में सबसे जो ख़तरनाक चीज़ दिखाई गई वो ये है कि औरत को अपनी ज़िंदगी में मर्द की ज़रूरत नहीं है और औरत जो है वो अकेली अपनी तमाम ज़िंदगी बड़े अच्छे तरीके से गुजार सकती है और बड़ा ही नॉर्मल तरीके से ये सब कुछ फ़िल्म के अंदर दिखाया गया है कि बच्चियां देखकर जो है वो इसको एक आम सी कॉमन सी चीज़ समझे, यानी कि हमारी जो नस्ल है उसको जो है वो टारगेट करके ये मूवी जो है इन्होंने बनाई है। और हमारा कल्चर देखें इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करता और हमारे कल्चर में, हमारे मज़हब की रोह से देखें ये चीज़ें हमारे लिए नहीं हैं ना। हमारे अगर हम कुरान पाक की कुछ आयात का तर्जुमा पढ़ते हैं तो उनके अंदर भी यही फरमाया गया है कि कोई जिसकी जो जिन्स बनाई गई है वो उससे हटके अपनी जिन्स को किसी और में ढालेगा तो उसके लिए कोई ना कोई आगे फिर गुनाह ज़रूर है। सो ये चीज़ें हमारा मज़हब तो इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता और ना हम इन चीज़ों को प्रमोट कर सकते हैं और हमारे मज़हब में इन चीज़ों की गुंजाइश नहीं है। ना हम अपने बच्चों को लेस्बियनिज़म, गेइज़म और ये ट्रांसजेंडरिज़म की तरफ ले जा सकते हैं, लेकिन ये इसराइल जो है ये हमारे पे ज़बरदस्ती इन चीज़ों को थोपना चाहता है कि हम इन चीज़ों, ये बैरूनी ममालिक का प्रेशर होता है जब असम्बली के अंदर बिल पास किए जाते हैं तो वो ये हमारी गवर्नमेंट नहीं खुद कर रही होती, वो इन्हें पीछे से जो है वो प्रेशराइज़ किया जाता है कि आप करें और फिर ये बिल पास करते हैं। इक़वाम मुत्तहिदा में इस पे बात की गई, मैं आपको बताती हूँ कि इसराइल के नुमाइंदे ने इक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर जो है इस पे बात की और उसके बात करने के चंद दिन बाद 26 जुलाई को यानी पाकिस्तान में इस पर काम शुरू कर दिया गया और बाकायदा जो है हम जिन्स परस्ती के हवाले से जो है इस पे बात की गई कि इसके हवाले से करारदाद जो है वो कोई मंजूर की जाएगी कि हम जिन्स परस्ती जो लोग इस तरफ आते हैं उनको यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। सो हमारा जो मज़हब है इस चीज़ को प्रमोट करने की इजाज़त नहीं देता, सोसाइटी इसको अच्छा नहीं समझती और पाकिस्तान में इन चीज़ों को तहफ़्फ़ुज़ हम क्यों फ़राहम करें? क्या हमारे पे ज़बरदस्ती ये चीज़ें थोपी जाएंगी कि हम इन चीज़ों को प्रमोट करें, हम इन चीज़ों को तहफ़्फ़ुज़ दें ताकि हर कोई इस तरफ जाए, इस बेराह रवी की तरफ जाए जिसकी हमारा मज़हब भी इजाज़त नहीं देता। और ये ज़बरदस्ती ये लोग इन चीज़ों को हमारे पे इस तरीके से मुसल्लत किए हुआ है कि ये जो बिल पास होते हैं, बिलखुसूस के जो ट्रांसजेंडर का बिल पास हुआ था, इसके पीछे भी यही शैतानी कुव्वतें थी जो ये इस तरह की अक़वाम मुत्तहिदा में जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात उठाती हैं कि पाकिस्तान में जो लेस्बियंस हैं, जो ट्रांसजेंडर हैं या जो गे हैं उनको बिल्कुल भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं। हालांकि हमारा तो इन चीज़ों से कंसर्न ही नहीं है, हमारा इनसे दूर दूर का वास्ता नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती वही कि इन चीज़ों को तहफ़्फ़ुज़ दें। क्यों तहफ़्फ़ुज़ दें? एक चीज़ हमारे मुल्क में हम उसको प्रमोट ही नहीं करना चाहते तो तहफ़्फ़ुज़ क्यों दें? हमारे यहाँ तो सीधा सीधा सज़ा मिलती है, लड़की लड़की से शादी कर रही है, लड़का लड़के से शादी कर रहा है। यहाँ तक ये चीज़ें सामने आ रही हैं, उनको सज़ाएँ होनी ज़रूरी हैं। अगर हम बर वक्त सज़ाएँ नहीं देंगे तो इन चीज़ों को प्रमोट किया जाएगा। सो ये इसराइल और यहूदी लॉबी ये चाहती है कि इन चीज़ों को हम तहफ़्फ़ुज़ दें जो कि हमारी आने वाली जो नस्ल है ये बारबी इस तरह की बेहुदा फिल्में बनाकर हम जिन्स परस्ती से रिलेटेड हमारे बच्चों के जहनों में गंद जो है वो घोलने की कोशिश की जा रही है। सो हमें अपने बच्चों को इन गलीज़ हरकत से दूर रखना है और ये बिल्कुल भी
बाहर के ममालिक की अगर मैं बात करूं तो बाहर के ममालिक में हम जिन्स परस्ती से रिलेटेड जो है बाकायदा क्लासेस होती हैं जहाँ पे लड़कियाँ भी होती हैं, लड़के भी होते हैं, और बाकायदा ये एक परेड होती है हम जिन्स परस्ती से रिलेटेड। और वहाँ पे यकीन करें कि छोटे बच्चे भी मौजूद होते हैं, उन बच्चों को वो परेड दिखाई जाती है इन चीज़ों को, लेस्बियनिज़्म और गेइज़्म को प्रमोट करने के लिए उन छोटे बच्चों के जहनों में इस तरह की चीज़ें डाली जाती हैं। वहाँ के सिलेबस का ये चीज़ें हिस्सा हैं, लेकिन मगरिब के ममालिक की तरह हम नहीं चल सकते, क्योंकि हमारा एक इस्लामी मुल्क है और यहाँ पे हम इस्लामी कवानीन के मुताबिक अपनी बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और अपनी नस्लों को भी हमने इस्लामी कवानीन के मुताबिक ही बेहतरीन ज़िंदगी की तरफ ले जाना है। सो इन चीज़ों से हमें अपने बच्चों को दूर रखना है। अपने बच्चों पे नज़र रखें, बच्चों के पास टैब होते हैं, मोबाइल्स होते हैं, चेक करें बच्चा क्या देख रहा है, उसके अंदर लाजमन चेक करें। बच्चे को मोबाइल दे के मत भूल जाएं कि वो जो मर्ज़ी उसमें कर रहा है। बाज़-औक़ात बच्चे ऐसी चीज़ें देख रहे होते हैं जब पेरेंट्स जो हैं बच्चों को इग्नोर करते या बच्चों को टाइम नहीं देते हैं। सो ये जो मूवी है बारबी, ये हॉलीवुड की इस दफ़ा जो मूवी है इसने बॉक्स ऑफिस में बहुत ज़्यादा रेवेन्यू किया है, और बच्चियों को हम जिन्स परस्ती की तरफ ले जाने के लिए इसमें एक ऐसा अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश की गई है कि इसको बिल्कुल नॉर्मल समझा जाए। यानी ये जो हम जिन्स परस्ती है, छोटी बच्चियाँ इसको देखें और वो इसको नॉर्मल समझें कि जिस तरह का उसमें करैक्टर दिखाए गए हैं कि लड़कियां ही सब कुछ हैं, उन्हें मर्द हजरात की अपने किसी भी मामले में ज़रूरत नहीं है। सो ये चीज़ सबसे ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक है, और इसको पंजाब के अलावा बाकी जगहों पे कैसे चलने दिया गया है, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारे लिए। हमारी हुकूमत सो रही है, हमारे यहाँ पे जो मुख्तलिफ इदारे हैं वो सो रहे हैं, किसी को पता नहीं कि यहाँ इस मूवी में क्या है और इसमें क्या गंद चलाया जा रहा है और ये क्या चीज़ बच्चों में प्रमोट की जा रही है। मारिया बी हैं डिज़ाइनर, उन्होंने इस तरफ तवज्जो दिलवाई। उन्होंने इसके ऊपर जो है एक वीडियो बाकायदा बना के सोशल मीडिया पे डाली, मैंने भी सर्च किया उसे, और उन्होंने बताया कि इस मूवी के अंदर हम जिन्स परस्ती से मुतल्लिक जो है वो तमाम चीज़ें दिखाई गई हैं, बड़ी गलीज़ वर्डिंग यूज़ की गई है, बच्चों के जहन में गलत चीज़ें डाली गई हैं। सो सिनेमा के अंदर जो लोग मौजूद थे वो अपने बच्चों को लेके, जब मूवी शुरू हुई तो जब उन्होंने देखा कि इसके अंदर इन चीज़ों को हम जिन्स परस्ती को प्रमोट किया जा रहा है, सो वो अपने बच्चे लेके वहाँ से बाहर चले गए, उन्होंने मूवी नहीं देखी। सो आप भी अपने बच्चों को मत लेके जाएं, बिल्कुल भी ये मूवी किसी को अपने बच्चे को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके ट्रेलर के अंदर जो है मुनासिब सी चीज़ें दिखाई गई हैं। ये नहीं दिखाया गया कि ये हम जिन्स परस्ती इसमें दिखाई जा रही है, लेकिन इसके अंदर यही चीज़ें हैं जो कि शामिल की गई हैं। और इसी तरह जो हम जिन्स परस्ती के अंदर जो NGOs काम कर रही हैं वो यानी कि छुप कर पहले तो काम कर रही थी, लेकिन अब खुलकर सामने आ चुकी हैं। और इस तरह LGBT जो है वो इस पे आपको पता है जैसे कि 1990 में उसका क़याम हुआ था, और ये एक ऐसी शैतानी तंजीम है LGBT जो कि होमोसेक्सुअलिटी और गेइज़्म और ये ट्रांसजेंडरिज़म और इसी तरह लेस्बियनिज़्म इन चीज़ों को प्रमोट करती है। हर मुल्क के अंदर बिलखुसूस जो मुस्लिम ममालिक हैं उनको टारगेट किया जाता है, उनके अंदर ये फंडिंग करते हैं, इन्होंने अंदर खाते छुप के फंडिंग इस तरह की, ये आप देखते हैं ना जिस तरह कोई लॉन्ग मार्च हो रहा है, कोई ऐसे हो रहा है, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी और फ़लाँ ये वो, ये सब पीछे ये LGBT की तंजीमें हैं, और ये अपने शैतानी जो इनके जहन में भरे हुए हैं चीज़ें, वो इस तरह के जो ममालिक हैं जो जिनमें ये चीज़ें ममनू हैं, या हमारा माशरा, हमारी सोसाइटी, हमारा मज़हब इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता, वहाँ पे ये फंडिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। सो ये बारबी जो मूवी है ये बनाने का मकसद भी, इसके पीछे ये शैतानी तंजीमें हैं जो कि हमारी बच्चों को बिलखुसूस जो है वो टारगेट करना चाहती हैं, हमारी नस्ल को, कि वो इन चीज़ों को बिल्कुल नॉर्मल समझें और उनके जहनों में आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें मुख्तलिफ कार्टून्स के ज़रिए, मूवीज़ के ज़रिए और इन चीज़ों के ज़रिए जो हैं उनके दिमाग में, उनके जहन में, उनकी सोच में सरायत करती जाए। सो हमें अपने बच्चों को रोकना है और बिल्कुल भी अपने बच्चों को मुख्तलिफ कार्टून, मूवीज़ और बिलखुसूस ये जो बारबी है इसको मत दिखाएं, अपने बच्चों को दूर रखें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।